इनेलो वाले जो घूम रहे हैं, हमारी पुरानी पार्टी है, मैं बड़े आदर मान से कहूंगा, ये जो अब कैंडिडेट की वोट मांग रहे हैं, ये वैसे तो बहुत ताकतवर बन के घूमते हैं, मगर हमारे तेजा खेड़ा फार्म की पुड़िया तक जाते जाते इनकी चौधर ढीली हो जाती है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डराकर, धमकाकर और दबाकर मैंने और दुष्यंत उस डर का खुलेआम सामना किया था कि नहीं किया था? राजनीति में डराने और धमकाने की कोई जगह नहीं है, दबाने की कोई जगह नहीं है। यह जनता भी जानती है। जनता वोट देना चाहती है मगर कमजोर को नहीं देना चाहती। इस बात से भी सहमत हो कि नहीं? इसलिए इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा और इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं आएगा। मैं तो यही बात आपको। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात अगर मैं करूं तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो तो खुद इंपोर्ट होकर के गए हैं। कल तक तो वो हमारे साथ ही थे और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के जितने दूसरे लोग हैं, मैं तो कांडा जी को कह रहा मुझे सूचना ये मिली है कि वो सब हमारे संपर्क में हैं और धीरे धीरे नहीं है तो हो जाएंगे। वहां तो बहुत उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे। कांग्रेस तो मेरे हिसाब से जमानत भी नहीं बचा पाएगी जो आज के हालात कह रहे हैं। इसलिए इससे बढ़िया मौका अपने पास दोनों गठबंधन, तीनों गठबंधन पार्टियों के पास दूसरा अवसर नहीं आने का है। ये मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं। ये चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो महानेता बाहर से आए हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। ये चुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे चाचा चौधरी अभय सिंह जी ने पीछे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया भाई? इस्तीफा ये कह के दिया कि मेरी बात से, इस्तीफा देने से केंद्र की सरकार ने 3 कानून जो बनाए, उनके कहने के मुताबिक वो काले थे। वो काले कानून अभय सिंह जी जो मानते हैं वो वापस हो जाएंगे। और ये बात कह के इस्तीफा दिया था। बेदी जी यहां मौजूद हैं, आपको याद होगा, बराड़ा जी भी मौजूद हैं, कि मैं तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा जब तक मैं ये कानून रद्द करवा के नहीं आऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? भाई ढीले ढीले ना बोलो। इलेक्शन जीतना है तो सारी बात कहनी पड़ेगी। क्या वो कानून जो केंद्र की सरकार किसानों के हित में लेके आई थी वो रद्द हुए क्या? नहीं। आज मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी कानून बनता है उसमें कमी, खामी, पेशी हो सकती है और केंद्र की सरकार निरंतर यह प्रयासरत है और हमारे पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, आपके उप मुख्यमंत्री, भी प्रयासरत हैं। 43 किसान नेता हैं। दुष्यंत ने कहा, कांडा जी, दुष्यंत जी ने कहा कि मेरी बस और मैं उस बस का ड्राइवर, ये खाली बैठी पड़ी है, इसमें 43 के 43 आ जाओ और मैं मुख्यमंत्री जी को साथ बिठा लूंगा, प्रधानमंत्री जी के पास चल पड़ते हैं। जो इस थाली में ऐसी सब्जी आपको लगती है आपके लिए हानिकारक है, वो सारी निकलवाने को तैयार हैं। मगर एक भी आगे नहीं आया। आया क्या? आप ये मान के चलो, बुरा मत मानना, आप ये मान के चलो कि हमारे वाले तो बेचारे भोले भाले हरियाणा के लोग बहकावे में आ गए। ये कहानी तो पंजाब में रची जा रही है। आप इस बात को मान के चलो, फरवरी तक, भगवान करे कि मैं तो चाहता हूं कि कल ही एक आंदोलन समाप्त हो जाए, किसान परेशान ना हो, घर को जाएं। मगर अगर ये लंबा खिंच गया तो फरवरी के बाद आपको पंजाब का एक भी आदमी उस बॉर्डर पे नहीं दिखेगा। बड़े विश्वास से मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं। ये खेल कुछ और हो रहा है और हमारे लोगों को चेहरा मोरा बना करके जो है उनका फायदा उठाया जा रहा है। जाट आंदोलन के अंदर मैं खुले तौर पे कहता हूं, कोई शंका नहीं, यशपाल मलिक ने आके तांडव मचाया हरियाणा में। मचाया था कि नहीं मचाया था? और आज भी इस तरह से बाहर के लोग आकर के तांडव मचा रहे हैं और हमारे वाले भोले वाले उनके पीछे लग लिए।
मगर ये फरवरी के बाद ये सारी चीजें पंजाब के इलेक्शन के बाद आपके सामने हों। मगर मेरे चाचा जी ने जो बात कह के इस्तीफा दी थी, ये कह के दी थी कि मैं तो ये रद्द ना करवाऊं तो मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। मगर अब क्या लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, मगर उनके पास कहने को इस चुनाव में कोई बात नहीं है। ये मेरी बहन बैठी, मेरा इंटरव्यू लेने आप दिल्ली आए थे कि नहीं आए थे? आप ही आए थे शायद। और मैं सुन रहा था मेरे छोटे भाई अर्जुन का भी इंटरव्यू। उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी जीत के जाएंगे और जीतने के बाद भी अगर ये रद्द नहीं हुए तो फिर इस्तीफा दे देंगे। मैं सोच रहा हूं ये बात कही कि नहीं बहन जी आपके इंटरव्यू में? मैं गलत तो नहीं कह रहा? खुदा ना खास्ता, वैसे तो होना नहीं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मगर ये फिर जीत गए तो आप एक बात मान करके चलो 100% ये फिर इस्तीफा दे देंगे। और 100% फिर इस्तीफा दे देंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहना नहीं, विधायक नहीं। पिछले 7-8 महीने से, साल से फिर 7-8 महीने ने जो है चले गए तो एलाहाबाद का नुकसान होगा कि नहीं होगा? फिर ढीले ढीले बोल रहे हो, होगा कि नहीं होगा? वैसे भी मेरे चाचा जी के पास बहुत जिम्मेवारियां हैं। वो जल योद्धा हैं, खेल रत्न हैं, किसान केसरी हैं। वो जिम्मेवारी निभाएं और एलाहाबाद वाली जिम्मेवारी हमारे अंकल को दे दो, गोविंद कांडा जी को दे दो। इससे बढ़िया मौका अब दोबारा नहीं आना। मैं गलत तो नहीं कह रहा कोई बात। और ये जिम्मेवारी हमारी है। बराड़ा जी भी यूं नहीं आए यहां, बेदी जी भी यूं नहीं आए और हम भी यूं नहीं आए। इस बात को इंश्योर करने के लिए आए हैं कि जिस दिन इस एलाहाबाद का सेहरा इनके सिर पे सजेगा तो फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी और हमारे यहां से मंत्री रणजीत सिंह जी के साथ में इनकी भी कुर्सी लगाने का काम हम करेंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मेरे से पहले बात हो रही थी कि विकास एलाहाबाद का कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर नहीं। ये चौधरी देवीलाल जी की धरती है और आज उन्हीं के परिवार के मेरे चाचा भी आपके बीच में बैठे हैं, उनके पोते, उनके पड़पोते के रूप में और जननायक जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में मैं भी आया। चौधरी देवीलाल जैसा इस धरती पे दूसरा आदमी होना नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और चौटाला साहब ने भी बहुत काम किए, इसमें बात में भी कोई दो राय नहीं, मुझे शंका नहीं कहते हुए। हमारे जिले के लिए बहुत काम किए, मगर चौटाला साहब की मजबूरी है और वो आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि अगर मैंने फैसला कोई और ले लिया होता तो फिर ये गड़बड़ ज्यादा हो जाती। समझदार समझेंगे इस बात। वो इसीलिए पिछली बार भी ये बात कह करके गए थे कि भाई अभय सिंह जी को आखिरी बार जिता दो, मेरा तो आखिरी बार समझ के मान लो। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो आज आपके पास उनकी बात आपने मानी, हमने भी सदैव मानी, मगर आज आपके पास मौका है।